ओके ओके, सॉरी, आप लोग आ गए सब? यस सर। तमन्ना नहीं आई? एनीवे, आप बताइए आपके डाउट्स क्या हैं, पहले ये बताएं। व्हाट आर योर डाउट्स? आपके जो मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया उसके हिसाब से आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछिए पहले मेरे से। ओके, लास्ट टाइम मैंने क्या डिस्कस किया था ये बता दीजिए। सर आपने जो शीट दी थी उसके ही क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। उस शीट में जो मैंने शीट दी थी आप लोगों को। सर सर आप वो शीट एक और बार रीसेंड कर देंगे? सर वो मेरे पास नहीं है। अच्छा, ओके, मुझे शीट का नंबर आई थिंक 7 या 8 नंबर था यार, एक सेकंड।
सर मुझे लास्ट में डाउट है। ओके देखिए, मैंने आपको जो शीट दी है वो ये दी है, ये वाली दी है जिसमें थ्री कॉलम एंड 5 कॉलम में दोनों में लिखना है आपको। नहीं सर, ये वाली नहीं दी है। हाँ? ये वाली दी थी, हाँ है ना? इसके अंदर लास्ट वाले ट्रांजेक्शन मैंने ये बताया था, कुछ आपको कंप्लीट करना था। सर डाउट लास्ट में डाउट आ रहा है। बताइए। 28 से। अच्छा, एक सेकेंड, तो पहले तो मैं एक एक करके मुझे समझ में आ जाए क्या हो क्या रहा है। ध्रुवी, एक सेकेंड। खुशी, तुमको मैंने ये भेजी थी, इसके अंदर ये तुमने चेक कर लिया था, इसके अंदर सॉल्यूशन से कुछ किसी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? सर इस वाले की आंसर शीट नहीं भेजी थी आपने? इस वाले के मैंने सॉल्यूशन नहीं दिए थे आपको। ओके, आपने कंप्लीट कर लिया था ट्रांजेक्शन, ये सारे कंप्लीट हो गए थे आपके? यस सर। आपने जो इससे दूसरी वाली थी ना जिसमें 3 कॉलम और 5 कॉलम वाले थे, उसकी आंसर शीट भेजी थी। अच्छा ठीक है। दीप्ति, आपने कर लिए हैं क्या सारे कंप्लीट ट्रांजेक्शंस इसके सारे? ध्रुवी, हैव यू सॉल्व देम ऑल दीस ट्रांजेक्शंस? हाँ सर। सारे हो गए नहीं, डाउट्स है ना? जो तुम अभी पूछ रहे मेरे से, यही ना? हाँ तमन्ना, व्हाट अबाउट यू? ये कितने हो गए क्वेश्चंस ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम शीट? सर है, डाउट्स है। हाँ ठीक है। तो पहले मैं ध्रुवी से स्टार्ट। ध्रुवी, तुम्हारे कौन कौन से डाउट्स हैं? सर मेरे 28 से। 28 तो कंटिन्यू है और मैं बीच के बताती हूँ। सर मेरे को भी ये 2 वाले नहीं आए। कौन से? 28 के बाद 28 से ही। ठीक है। व्हाट अबाउट दीप्ति? दीप्ति, एक बार देखना पड़ेगा। तो ये तुमने किए ही थे कि क्वेश्चंस नहीं किए ये वाले? मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए आप लोग। सर डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ओके। इसको हम कैसे दिखाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में? एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। एसेट में माइनस करेंगे, एक्सपेंस में प्लस करेंगे। मान लो मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो आप लिखेंगे मशीनरी एसेट माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लस। दैट्स इट। ऐसे दिखाना है। एसेट माइनस एक्सपेंस प्लस। एक्सपेंस का नाम क्या है जो प्लस होगा? एक्सपेंस का नाम है डेप्रिसिएशन। एसेट जो माइनस हो रही है वो कौन सी? मशीनरी। जब फर्नीचर पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर एसेट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस। जो भी एसेट पे लगाना है उस एसेट पे माइनस और एक्सपेंस में प्लस करना है। ऐसे करना है। ओके। Any other query here? अभी आगे चलते चलते हैं। इंटरेस्ट अभी एकता बेटा, ये तुमको समझ में आया क्या? पहले तो ये बताओ, तुम थोड़ा सा बाद में आई थी, तुमको ये समझ में आ रहा है क्या जो हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का ट्रीटमेंट? सर मुझे वो 3 कॉलम और 5 कॉलम वाला समझ आया था क्योंकि मैंने सिर्फ वही क्लास अटेंड करी थी।
अच्छा ठीक है, ठीक है, वो समझ में आ गया था ना 3 कॉलम 5 कॉलम वाला। हाँ सर। हाँ ठीक है। अच्छा अभी आप देखिए इसके अंदर मैं 15 ट्रांजेक्शन से ले रहा हूँ। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, हमारे पास ये 5 कॉलम है। अरे वाह यार, यही तो मैं कर रहा था। आई वॉज डूइंग दिस, मैं बोल रहा हूँ यार। हाँ ये तुमको समझ में आया था ना एकता, यहाँ तक जो हमने किया था। हाँ सर। अब मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, 5 कॉलम एंड 3 कॉलम। ये मैंने आपको यहाँ तक 11 तक बता दिया था, मुझे 12 से बताना। अच्छा एकता, व्हाट डू, इसका तुम मतलब मुझे बता सकते हो एकता कि ये एक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ 12 ट्रांजेक्शन है एक्रूड इंटरेस्ट। ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है साफ साफ? पहले तो बताइए। यस सर। यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए एकता, ये एक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? तुमको तुम्हारे हिसाब से इसका मतलब बता दो बस। व्हाट डू यू फील कि एक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब है? पहले तो ये बताओ, ये इंटरेस्ट तुम्हारे को क्या लग रहा है कि ये इंटरेस्ट तुमको मिलने वाला है या तुम्हारी इनकम का साइड होगा, या एक्सपेंस की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? अच्छा एकता, तुम ये बता सकते हो क्या 9th वाले ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? 9th वाला ट्रांजेक्शन बता सकते हो क्या, इसका क्या मतलब हुआ? वो नहीं नहीं, मतलब इसका 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 क्या मतलब? इंटरेस्ट हमें नहीं मिला या इंटरेस्ट हमने नहीं दिया? व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब इसका? हमें मिलना था, इंटरेस्ट अभी पेड नहीं करा है, मतलब इसने नहीं पे किया, हमने नहीं पे किया कि हमने हमने नहीं पे किया? हमने नहीं पे तो इसका मतलब अगर हम पे करते हैं इंटरेस्ट, तो हमारे लिए एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? एक्सपेंस। एक्सपेंस, क्योंकि बेटा हम जब पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है। रेवेन्यू तो हमें मिलती है, रेवेन्यू हम पे थोड़ी करते हैं। तो जब तुम कह रही हो हमने नहीं पे किया, तो ये ऐसा एक्सपेंस है जिसका हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आई बात? ये तो हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ? ये अनपेड है, अनपेड इंटरेस्ट है। इसका अनपेड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? अनपेड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि इंटरेस्ट इज ड्यू टू बी पेड, इज ड्यू टू बी पेड बाय अस। ये ड्यू हो गया जो हमें पे करना था, बट इज नॉट येट पेड। ये ड्यू हो गया है जो हमें पे करना था, लेकिन हमने अभी तक इसको पे नहीं किया है। इसका सीधा सा मतलब ये है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमें पे करना था, हमने अभी तक पे नहीं किया है। ये मतलब है इस बात का। ये बात क्लियर है आपको? हाँ सर। अक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब? अक्रूड इंटरेस्ट इज जस्ट अपोजिट। अक्रूड इंटरेस्ट का भी मतलब अनपेड ही है, लेकिन वर्ड हम हिंदुस्तान में अक्रूड वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? इंटरेस्ट जो हमें मिलना था लेकिन नहीं मिला। इंटरेस्ट इज ड्यू, इज इंटरेस्ट इज ड्यू टू बी पेड टू अस। ये हमें मिलना था, बट हैज नॉट येट बीन पेड। ये इंटरेस्ट हमें मिलना था जो हमें नहीं मिला। मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत क्लियरली बताया था बेटा कि एक्रूड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो अर्न क्या करते हो आप? अर्न रेवेन्यू करते हो।
तो आप इसको बोलोगे रेवेन्यू अर्नड बट नॉट रिसीव। आपने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया, कमा लिया, लेकिन आपको अभी मिला नहीं। तो आपको मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली ये बात क्लियर कर दूं, आप ये समझिए इस चीज को, नहीं तो फिर अगर ये नहीं समझेंगे तो आगे गड़बड़ होगा। ये बात हो रही एक्सपेंस की। एक्सपेंस जो अनपेड है, विच इज अनपेड, मतलब हमें जो पे करना था, जो हमने पे नहीं किया, ये उस एक्सपेंस की बात हो रही है। ये बात हो रही रेवेन्यू की। रेवेन्यू विच इज अनपेड टू अस, जो हमें पे नहीं हुआ है, ये उसकी बात हो रही रेवेन्यू की, जो हमें पे नहीं हुआ। मतलब ये हमें देना था, हमने नहीं दिया, ये हमें मिलना था, जो हमें नहीं मिला। ये बात आपको सबको क्लियर है कि नहीं है, पहले तो ये बताइए। ये बात नहीं क्लियर होगी तो मजा ही नहीं आएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई है? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. Anybody, anyone has any doubt in this? अच्छा, अब तमन्ना तुम ये बताओगी कि अनपेड इंटरेस्ट है। हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है? हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन है एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। तो अनपेड इंटरेस्ट को हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे शो करते हैं? जो इंटरेस्ट हमें देना था, हमने नहीं दिया, ये बताइए। ध्यान से सुनो। हाँ बताओ बताओ, गो अहेड, बोलो बोलो बोलो, सुनो। सर सर ये तो एसेट हुआ ना अपने बेटा लिए। अनपेड इंटरेस्ट है, आपको देना है कि आपको मिलना है, पहले तो ये बताओ। सर मिलना है। अच्छा, अनपेड अभी यही तो बात हो रही थी। अनपेड इंटरेस्ट माने एक्सपेंस जो आपने नहीं दिया। एक्सपेंस आपको देना होता है कि आपको मिलना होता है, ये बताइए। सर देना होता है। तो फिर ये आपको कैसे मिलना है? आपको देना है ना ये। यस सर। हाँ आपको देना। अब आप मुझे बताइए, आपको देना है जो आपने नहीं दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन? तो एसेट हो सकती है क्या, जो आपको नहीं देना है? सर। तो क्या होगी फिर ये? सर लायबिलिटी। या लायबिलिटी में प्लस करेंगे 1500, और क्या करेंगे इसको? सर एक्सपेंस में भी। बस बस बस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। एक्सपेंस में प्लस, लायबिलिटी में प्लस। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, तमन्ना तुमसे, अक्रूड इंटरेस्ट, ये एक्सपेंस का उल्टा है। ये एक्सपेंस है तो ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस है तो फिर ये यस रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? जो हमने अर्न कर लिया लेकिन हमको नहीं मिला। सर बेनिफिट दे दिया लेकिन यस, पेमेंट हमें नहीं मिला। पेमेंट नहीं मिला। अब बताओ इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम कैसे लिखेंगे? तो ये भी लायबिलिटी है कि ये कुछ और है? सर लायबिलिटी नहीं है। तो क्या है? सर एसेट। अरे बहुत बढ़िया, ये हमारी एसेट होगी। अब क्या होगा? ये एसेट में प्रेस कर दिया, और कहाँ प्रेस करूंगा? सर रेवेन्यू में भी। बहुत बढ़िया। एकता, ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब एकता समझ में आया कि नहीं आया? एकता, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे जवाब। हाँ सर आ गया। ये ध्रुवी बात समझ में आई कि नहीं है आपको? सर पर ये रेवेन्यू में क्यों ऐड करा? बेटा आपको मिलना है इंटरेस्ट। क्यों मिलना है? आपने मुझे पैसे दिए, कैप लोन दिया, मैंने उस पर इंटरेस्ट देना है आपको, लेकिन अभी इंटरेस्ट दिया नहीं है आपको। उसको बोलेंगे, आप बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, मैं बोलूंगा अनपेड इंटरेस्ट। मतलब ए ने बी को लोन दिया, ए ने बी को लोन दिया, तो ध्रुवी ये बताइए, इंटरेस्ट कौन पे करेगा? बी ए को देगा कि ए बी को देगा? बच्चे सब खाते हैं, रोटी भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे। इंटरेस्ट कौन किसको पे करेगा ध्रुवी? सर ए करेगा। अच्छा आप नहीं, हाँ ए ने लोन दिया, सॉरी बी देगा इंटरेस्ट। ठीक है, बी इंटरेस्ट देगा। ये हाँ। बात सबको क्लियर हो गई ना? दीप्ति, ये बात तुमको भी समझ में आ गई? इंटरेस्ट कौन किसको देगा? हाँ सर। अच्छा, बी को देना है, लेकिन अगर बी ने इंटरेस्ट नहीं दिया है, ठीक है, तो वो एक के लिए दिया है या नहीं दिया, दोनों बातें। तो जब बी इंटरेस्ट देगा तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस किसके लिए और रेवेन्यू किसके लिए? बी के लिए एक्सपेंस और रेवेन्यू ए के लिए। हाँ बी के लिए एक्सपेंस और ए के लिए रेवेन्यू। यहां तक बात सबको क्लियर है?
बहुत बढ़िया चल रहा, बिल्कुल बढ़िया। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब बताइए, अगर बी ने इंटरेस्ट नहीं दिया तो ये एक्सपेंस जो है ये और बी के लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा कि लायबिलिटी हो जाएगा? सो लायबिलिटी। और ए के लिए? एसेट। ए के लिए क्या होगा, एसेट ही होगा कि और कुछ होगा? जैसे तमन्ना करेगा एसेट, और कुछ हो सकता है? ए को पैसा मिलना है कि ए को पैसा देना है? मिलना है। मिलना है, तो मिलना है। ए के लिए एसेट हो जाएगा। एकता, ये बात समझ में आई तुमको कि नहीं आई? यस सर आगे। तो मुझे नहीं आई, वापस आप बताएंगे प्लीज? हाँ बताओ। अच्छा एक सेकंड में नाम चुके, किसको नहीं आई नाम बताओ पहले। नाम मैंने हटा दिया, किसको नहीं आई नाम? दीप्ति को नहीं आई ना? नाम बोलो ना बेटा, किसको नहीं आई? दीप्ति को। एक तरफ एकता है, एक तरफ एकता है ना, और एक तरफ दीप्ति है। ठीक है दीप्ति, एकता हाँ, ने सर। तुमको लोन दिया 10,000 रुपए का। अब पहले तो ये बताओ कि इंटरेस्ट कौन देगा, दीप्ति देगी इंटरेस्ट की एकता देगी इंटरेस्ट? दीप्ति मैं आंसर, दूंगी इंटरेस्ट। तुम दोगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो होगा वो इधर से पे होगा। लोन आया एकता से दीप्ति को, लेकिन इंटरेस्ट होगा दीप्ति से एकता को। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी सबको? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब बताओ कि इंटरेस्ट जो है वो है क्या? ये एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। ये इंटरेस्ट अगर दे, तुमने इंटरेस्ट दिया तो तुम उसको क्या मानोगे, एक्सपेंस मानोगे कि रेवेन्यू मैं मानोगे? एक्सपेंस मानूंगी। बिल्कुल सही। तो इंटरेस्ट दीप्ति के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, और एकता के लिए रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू। अगर दीप्ति ने इंटरेस्ट दे दिया चलो तब तो एक्सपेंस मान लेगी और रेवेन्यू होगा, लेकिन दीप्ति ने इंटरेस्ट नहीं दिया तो एक्सपेंस तो होगा, लेकिन एक्सपेंस के साथ साथ और क्या माना जाएगा उसको दीप्ति, ये बताओ तो? एसेट की लायबिलिटी? लाइबिलिटी। लायबिलिटी, क्योंकि दीप्ति को पैसा देना है तो वो लायबिलिटी है। तो अगर एक्सपेंस दीप्ति ने नहीं दिया तो दीप्ति के लिए वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। एकता को रेवेन्यू नहीं मिली, अभी नहीं मिली, बाद में मिल जाएगी, तो एकता के लिए वो रेवेन्यू क्या हो जाएगी, एसेट। एसेट हो जाएगी। तो कहने का सीधा सा मतलब है, अगर वो दीप्ति के लिए एक्सपेंस है तो वो एकता के लिए रेवेन्यू है, और वो एक्सपेंस अगर लायबिलिटी है दीप्ति के लिए तो ये रेवेन्यू एकता के लिए क्या है, एसेट है। यहां तक क्लियर होगी बात आपको? यस सर। यस सर। ये बात क्लियर होगी? यही बात मैंने अभी सिर्फ इतनी बात की। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। ये एकता की अकाउंटिंग इक्वेशन है, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन दीप्ति की। दीप्ति अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएगी तो दीप्ति क्या करेगी, एकता जब बनाएगी तो एकता क्या करेगी? जब दीप्ति अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएगी तो दीप्ति जब इंटरेस्ट देगी तो वो क्या करेगी, कैश में से माइनस करेगी और एक्सपेंस में प्लस कर देगी, एक्सपेंस में इंटरेस्ट में प्लस कर देगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर दीप्ति इंटरेस्ट देगी कैश में तो कैश में माइनस करेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस में प्लस कर देगी, एक्सपेंस प्लस कर देगी और कैश माइनस कर देगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई दीप्ति? दीप्ति ये बात आ गई? ये बात सबको क्लियर हो गई कि दीप्ति जब इंटरेस्ट देगी तो कैश में माइनस करेगी, एक्सपेंस में प्लस करेगी। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अगर दीप्ति इंटरेस्ट नहीं देती है तो एक्सपेंस तो हो जाएगा, लेकिन कैश माइनस नहीं होगा, लायबिलिटी प्लस हो जाएगा। ऐसे होगा। अगर इंटरेस्ट देना है और दे दिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस कैश माइनस। इंटरेस्ट देना है और नहीं दिया तो एक्सपेंस प्लस और लायबिलिटी प्लस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस और लायबिलिटी प्लस, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दीप्ति ये बात Yes. समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। एकता ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ध्रुवी, यस सर। खुशी,
तमन्ना, Yes, sir. खुशी समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं एकता की। एकता को इंटरेस्ट मिलना है। अगर इंटरेस्ट मिल जाता है, वो कैश दे देती है, तो वो क्या करेगी? कैश में प्लस करेगी, रेवेन्यू प्लस करेगी। इंटरेस्ट मिलना है लेकिन मिला नहीं है, तो रेवेन्यू में प्लस करेंगे और फिर भी एसेट में प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैश एसेट प्लस होगी और यहाँ पे अक्रूड रेवेन्यू, अक्रूड रेवेन्यू का एक अलग से कॉलम बनेगा एसेट में, उसमें प्लस करेंगे। अक्रूड रेवेन्यू माने रेवेन्यू जो अर्न कर ली नहीं मिली। तो एकता के लिए दीप्ति एक ऐसा पर्सन है जिससे उसको पैसे मिलने हैं, तो एकता अपनी बुक्स में दीप्ति को अक्रूड रेवेन्यू करके नाम देगी। उसका उसके नाम, उसके अकाउंट का नाम होगा अक्रूड रेवेन्यू। अक्रूड रेवेन्यू किसका अकाउंट है? एकता की बुक्स में दीप्ति का अकाउंट है। और ये अकाउंट ये कह रहा है कि एकता को दीप्ति से अक्रूड रेवेन्यू का पैसा लेना है। उसके नाम का पर्सनल दीप्ति नाम नहीं खोलेगी, अक्रूड रेवेन्यू खोलेगी। यहाँ पे भी ये एकता का अकाउंट नहीं खोलेगी दीप्ति, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खोलेगी। तो दीप्ति की बुक्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके अकाउंट का नाम होगा, जो किसका अकाउंट होगा? एकता का। ये अकाउंट ये दिखाएगा कि दीप्ति को एकता को पैसे देने हैं। ये अकाउंट ये दिखाएगा कि दीप्ति को एकता को पैसे देने हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में प्लस, ये पैसे देने हैं उसको, ये पैसे देने हैं उसको। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, समझ में आ गई। सभी को क्लियर है ये बात? यस सर। Yes, sir. अब मैं वापस उस शीट पे आता हूं। अब मैं ये शीट कर रहा था, मैं था ट्रांजैक्शन नंबर 12 में। तो ध्रुवी तुम ये बताओ, ये ट्रांजैक्शन नंबर 12 को मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाऊंगा? 3 कॉलम में और 5 कॉलम में। ये ट्रांजैक्शन नंबर 12, मैं ऊपर आ रहा हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 12, ट्रांजैक्शन नंबर 12 पढ़ लिया तुमने, अक्रूड इंटरेस्ट। हाँ अब मैं आ रहा हूँ ऊपर ट्रांजैक्शन नंबर 12। ये सबसे पहले मैंने 3 कॉलम खोला हुआ है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 12 3 कॉलम। इसमें मैं क्या करूं? सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर कैपिटल में ऐड होगा 9000 हाँ और रेवेन्यू में भी ऐड होगा। तो रेवेन्यू के लिए तो आप कैपिटल में ऐड कर रहे हो। 3 कॉलम में रेवेन्यू का अलग से कॉलम नहीं होता। 3 कॉलम में रेवेन्यू कैपिटल में डायरेक्टली ऐड करते हो। तो जब रेवेन्यू कैपिटल में ऐड कर रहे हो तो ये रेवेन्यू ही है, ये कुछ और नहीं है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू में ऐड होने के अलावा और क्या करते थे? क्या करते हैं इसको अपन? ये इंटरेस्ट मिल गया आपको कि मिलना है? मिलेगा। मिलेगा। तो एसेट है आपकी। हाँ तो एसेट के अंदर एक कॉलम आप बनाएंगे अक्रूड इंटरेस्ट, ये अक्रूड रेवेन्यू, ये 2 कॉलम, ये कॉलम अक्रूड रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्न बट नॉट। तो अक्रूड रेवेन्यू के कॉलम में आप 9000 ऐड करोगे। ये किस में ऐड किया मैंने? एसेट में ऐड किया। एसेट में। एसेट का नाम क्या है? अक्रूड रेवेन्यू। आपने एसेट में ऐड किया अक्रूड रेवेन्यू। तो आपने एसेट में आप ऐड करेंगे जिसका नाम है अक्रूड रेवेन्यू, और आप कैपिटल में ऐड करेंगे जिसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। यहां तक क्लियर हो गई बात आपको? हाँ सर। अब 5 कॉलम में कैसे करेंगे बताइए? 5 कॉलम में, 5 कॉलम में भी हम अक्रूड रेवेन्यू में तो ऐड करेंगे ही करेंगे। हाँ एसेट में अक्रूड रेवेन्यू अलग से ऐड होगा, अक्रूड रेवेन्यू में ऐड होगा एसेट में, और लेकिन रेवेन्यू का कॉलम अलग है, तो हम कैपिटल के बजाय किस में ऐड कर देंगे? रेवेन्यू। बस ये किसी को डाउट है इसके अंदर? पूछिए मेरे से। नो सर। नो सर। वेरी गुड। और किसी को भी कुछ डाउट हो तो पूछिए। यहाँ तो क्लियर। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन नंबर 13। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन मिला आपने, मतलब अभी कमीशन अर्न नहीं किया, मिल गया पैसा।
तो पहले अगर कमीशन, अभी तो क्या था देखिए, ये 12 और 13 ऑपोजिट चल रहे हैं। कैसे? यहाँ पे 12 में अर्न कर लिया, नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया, अर्न नहीं किया, ये उल्टी बात हो गई। रिसीव हो गया लेकिन कमाया नहीं। 12th में क्या बात हो रही थी? कमा लिया, रिसीव नहीं हुआ था। जब इसको अर्न कर लिया था लेकिन नहीं मिला था, तो चूंकि अर्न कर लिया था इसलिए अपन ने इसको रेवेन्यू में ऐड किया। रेवेन्यू में क्यों ऐड किया? क्योंकि अर्न कर लिया, अर्न कर लिया इसलिए रेवेन्यू में ऐड किया। और एसेट में क्यों ऐड किया? क्योंकि मिला नहीं था, एसेट का नाम एक्रूड एसेट था। यहां बात हो रही है कि भैया मिल गया लेकिन अर्न नहीं किया। तो अब कोई कौन बताएगा इसको कैसे करेंगे 13 ट्रांजेक्शन? Who is going to tell me how we'll do the 13 transaction? सर may I say? हाँ, खुशी 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 तुमने पूरा किया। एक सेकंड और कोई ट्राई करने वाला है खुशी के अलावा? चलो बोलो खुशी, तुम क्या कह रही हो? अर्न कर लिया लेकिन रिसीव कर लिया, अर्न नहीं किया। हाँ तब बताओ। तो कैश में ऐड होगा। एक सेकंड, अभी अपन चलते हैं 5 कॉलम वाले में। तो ये मैंने लिया 13, कैश में ऐड होगा। कितना अमाउंट है ये? 8,000। तो ये मैंने कैश में ऐड कर लिया 8,000, ठीक है। और लायबिलिटी में लायबिलिटी, इस लायबिलिटी का नाम है अर्न्ड रेवेन्यू। अर्न, जब देखिए ये अक्रूड रेवेन्यू है, एक तरफ मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं एक तरफ कह रहा हूं अक्रूड रेवेन्यू, अर्न कर लिया नहीं मिला। एक तरफ लायबिलिटी अर्न रेवेन्यू, मिल गया नहीं अर्न किया, तो ये दोनों उल्टे चल रहे हैं। ये एसेट है, ये लायबिलिटी। ये कह रहा है भाई मिल गया लेकिन अर्न नहीं किया, तो हमको देना है, हम बेनिफिट हमें देना है। पेमेंट मिल गया, हमने बेनिफिट नहीं दिया, तो ये लायबिलिटी है। ये क्या कह रहा है? बेनिफिट दे दिया, पैसे नहीं मिले, बेनिफिट दे दिया नहीं मिला, तो ये हमारी एसेट है। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा? अर्न रेवेन्यू में, अर्न रेवेन्यू के अंदर जो है 13 ट्रांजैक्शन में ये 8,000 में कैश में ऐड करके अर्न रेवेन्यू 8,000 में लायबिलिटी में ऐड कर लो, ऐसा, ठीक है। Is that okay? ये हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं है? ये कैसे लायबिलिटी है हमारी? अर्न रेवेन्यू हमारी लायबिलिटी है और ये हमारे कैश में प्लस हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। 3 कॉलम अप्रोच में क्या होगा? ट्रांजैक्शन नंबर 13, 3 कॉलम अप्रोच। हमारे पास कैश में ऐड होगा 8,000 और हम लायबिलिटी में ही ऐड करेंगे। यहाँ पे भी लायबिलिटी कर, क्योंकि ये रेवेन्यू तो एक्सपेंस है ही नहीं, तो 3 कॉलम या 5 कॉलम में एक ही बात है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंस का काम ही नहीं है। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे अर्न रेवेन्यू। अर्न रेवेन्यू, ये 13th वाला एक था। ये हो गया हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमको एडवांस मिल गया, ठीक है। तो अर्न रेवेन्यू, ठीक है। तो 8,000 कैश में प्लस अर्न रेवेन्यू प्लस लायबिलिटी प्लस, तो कैश 1000 हम उसमें, ये भी हमारा हो गया। तो फिर हम ये लायबिलिटी में, चाहे 3 कॉलम हो चाहे 5 कॉलम हो, ठीक है। तो लायबिलिटी में प्लस कैश में, सॉरी हमारे, हाँ कैश में प्लस नहीं मिला। ये सबको समझ में आ गई बात? 13 ट्रांजैक्शन। यस सर। ठीक है। 14 ट्रांजैक्शन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन हमें एडवांस में मिला है, हमें एडवांस मिला है, सर रेंट है ना? हाँ सॉरी, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसको क्या करेंगे हम? सो ये 5 कॉलम, सॉरी हाँ बोलो दीप्ति, कोई बात नहीं, बोलो। हाँ 5 कॉलम। तो ये 5 कॉलम वाले में एसेट के अंदर आएगा प्रीपेड एक्सपेंस। नहीं, प्रीपेड है कि रिसीव्ड है? हमें मिला है कि हमने पे किया है? सर रिसीव्ड में रिसीव किया है।
रिसीव हाँ किया ना, तो ये तो फिर रिसीव किया है हाँ तो फिर क्या है हमको सर हाँ बोलिए। एसेट में जाएगा कैश में। और और सर रेवेन्यू। एक्सपेंसेस, सॉरी हाँ रेवेन्यू रेवेन्यू में है। तो एडवांस बोल रहा है, ये तो बोला ही नहीं कि अपन ने अर्न कर लिया, तो एडवांस बोल रहा है उसको। अच्छा ये बताइए 13 और 14 में डिफरेंस क्या है? अभी हमने 13 डिस्कस किया, 13 और 14 में क्या डिफरेंस है? दोनों एक है कि अलग अलग है? सेम है। सेम है। 13 में कमीशन है, 14 में रेंट है, लेकिन वो भी लायबिलिटी। इसके अंदर हमने 13 में क्या किया, कैश प्लस लायबिलिटी प्लस। 14 में भी यही करेंगे, कैश प्लस लायबिलिटी प्लस। बात समझ में आ रही? यस हाँ यस सर सर। समझ में आ गई। ठीक है, दोनों सेम है, इसमें भी रिसीव है उसमें भी रिसीव है, तो यहाँ पे भी 14 ट्रांजेक्शन भी 13 की ही तरह होगा। तो 14 ट्रांजेक्शन में भी हम क्या करेंगे, कैश में प्लस करेंगे और हम उसको लायबिलिटी में प्लस करेंगे 6000। अन रेवेन्यू हम लायबिलिटी में प्लस करेंगे, कैश में प्लस लायबिलिटी में प्लस। और जो हमारा फिफ्थ यहाँ पे 5 कॉलम अप्रोच में भी, इसके अंदर भी हमारा यही होगा, कैश में प्लस लायबिलिटी में प्लस। ठीक है, कैश में प्लस लायबिलिटी में प्लस, ये चीज हो जाएगी। जहां तक क्लियर है 13 14 तक सबको? एनी डाउट? यस सर। हाँ, अब आए हम यस 15। सर। एकता तुम बताओगे 15 वाला ट्रांजेक्शन। 15 अभी मैंने डिस्कस किया था, 15 ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन लगाए मशीनरी पर। बताइए इसमें मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, पहले तो ये बताओ एकता। कम हो रही है। कम हो रही है। तो हम पहले तो एसेट के अंदर एक मशीनरी का कॉलम बनाए। मशीनरी कितने से कम हो रही है हमारी? मशीनरी कम हो रही है हमारी 5000 रुपए से। तो यहाँ पे मैंने मशीनरी को 5000 से कम कर दिया। ये कम होके हुई क्या? एक्सपेंस हो गई, खर्च हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। एक्सपेंस। तो इसको मैं कैपिटल से माइनस करूंगा। एक्सपेंस को 3 कॉलम में हम कैपिटल से माइनस क्या? करेंगे। तो मशीनरी में माइनस, कैपिटल में माइनस। और 3 कॉलम 5 कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सपेंस में प्लस करेंगे, कैपिटल में माइनस करने के बजाय एक्सपेंस में प्लस करेंगे, और मशीनरी में कम करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास कॉलम बनाने की जगह नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ मैं कलर में दिखा देता हूँ। कलर में इन द सेंस यहाँ रेड में दिखाता हूँ, तो मशीनरी इसी कॉलम में, और इसको मैं रेड बता देता हूँ। और ये मैं 5000 रेड में माइनस कर देता हूँ। अब जगह नहीं है मेरे पास। देखिए स्पेस की प्रॉब्लम आती है इस मेथड के अंदर, इसकी हम बात करेंगे, इसका रास्ता अकाउंटेंट्स ने क्या निकाला। तो ये 5000 मैंने माइनस किया है, ये मशीनरी का माइनस किया, अक्रूड रेवेन्यू का नहीं। तो इसी कॉलम में दिखा दिया क्या ऐसा है। तो ये मशीनरी मैंने माइनस कर दी 5000 से और एक्सपेंस में प्लस कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मशीनरी में माइनस किया और कैपिटल में माइनस कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बोरोड 50,000 बैंक से 50,000 रुपए बोरो किया था। 16 ट्रांजेक्शन। बैंक से अपन ने बोरो किए हैं 50,000।
एकता तुम बता सकती हो इसको कैसे लिखेंगे? 50,000 borrowed from बैंक। लाइबिलिटी में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे लाइबिलिटी में, अब यहाँ पे भी मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, बैंक लोन लाइबिलिटी एक अलग से खोल देता हूँ, इसी कॉलम में एक दिखा देता हूँ, बैंक लोन। बैंक से बैंक लोन, बैंक लोन क्या है? लाइबिलिटी है। यहाँ जगह नहीं है मेरे पास कॉलम और बनाने की, तो मैं दिखा रहा हूँ, ये बैंक लोन लाइबिलिटी। तो मैं क्या करूंगा, बैंक लोन को यहाँ पर प्लस कर दूंगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 50,000 रुपये से। ये मैंने 50,000 प्लस कर दिया। बैंक से जब लोन लिया तो बैंक हमें चेक से पेमेंट करता है बैंक से, तो बैंक में मैं प्लस कर दूंगा और लाइबिलिटी में प्लस कर दूंगा। ये 3 कॉलम में भी यही होगा और 5 कॉलम में भी होगा। इसमें भी जगह नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर बैंक कॉलम दिखा देता हूँ, बैंक लोन। तो यहाँ पे इस बैंक लोन में मैं 16 ट्रांजेक्शन में 50,000 बैंक में प्लस कर देता हूँ और बैंक लोन के अंदर ये 50,000 यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये जो स्पेस की प्रॉब्लम आती है ना, मैंने क्या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाया है, तो इसके अंदर एक ही क्वेश्चन में सारे केसेस डाल दिए, जिससे अच्छा बैंक का कॉलम ही नहीं है यहाँ पे मेरे पास, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बैंक का कॉलम बना देता हूँ ब्लू कलर में। और ये 50,000 में ब्लू कलर में दिखा देता हूँ। ये तो अभी क्या हो रहा है, देखिए स्पेस की कितनी दिक्कत आ रही है। जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा तो स्पेस, तो इसके लिए हमने प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन किया था, ये अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो मैं इसको ऐसे दिखाता था। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने करवाया, वो आपने किया भी, तो इसको मैं ऐसे कहूंगा, ये करूंगा बैंक, कौन सी कॉलम? एसेट में आएगा प्लस 50,000, और बैंक लोन ये किस में आएगा? लायबिलिटी में आएगा प्लस 50,000। ऐसे में प्रैक्टिस कर, अपने को तो बस ये मालूम होना चाहिए किस कॉलम में प्लस होना है, किस में माइनस होना है, तो बस हम ऐसे लिख लें। कॉलम बना बना के करने की जरूरत नहीं ना, बनाने में तो जगह ही नहीं मिलती अपने पास, कितने कॉलम बनाएंगे हम, नहीं बना सकते। लेकिन अपने को सीखना है कि किस में प्लस होगा, किस में माइनस, और एक ही क्वेश्चन में सारे केसेस डाल दिए अलग अलग, तो वो हो जाता है। नहीं तो अलग अलग क्वेश्चन बनाओ तो हर क्वेश्चन में होगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हर क्वेश्चन में डालना पड़ेगा, तो हर क्वेश्चन में बार बार बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश करने का 10 बार मतलब क्या है यार? एक बार समझ लो उसको, खत्म। तो उसको फिर नए नए केसेस करें ना अपन। तो प्रैक्टिस के लिए शीट मैंने बनाई थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कॉलम में समझा रहा हूँ। तो हम इसको शॉर्टकट में ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। कौन सी एसेट में, वो पहले क्या लिखा मैंने? कॉलम का नाम लिखा, फिर उसका नेचर लिखा, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, फिर दिखाया प्लस माइनस और अमाउंट। बस ये 4 चीज आ रही है। तो ऐसे हम इस चीज को कर सकते हैं शॉर्टकट। तो वो हम देखेंगे आगे, मैं आपसे यही करवाऊंगा। आगे क्वेश्चन दूंगा, अभी 130 150 क्वेश्चन आएंगे अलग अलग केस, उसके अंदर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा वो आपको क्या करना है, ठीक है? तो ये हमारा हुआ 16 ट्रांजेक्शन। हम अब आते हैं, अब ये जो बैंक से अपन ने लोन लिया है, इसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट देना है, अभी दिया नहीं है, ड्यू है, देना है, ठीक है? तो कौन मुझे बताएगा? खुशी, इच्छा, चलो तुम बताओ। ये इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन पर इंटरेस्ट देना है। अकाउंटिंग इक्वेशन 3 कॉलम एंड 5 कॉलम दोनों। 17 ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन ₹2,000। खुशी सुन रही हो तुम? यस सर। सोच रही हो? सर 3 कॉलम में हाँ। कैपिटल में से माइनस होगा हम्म। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्लस। अभी ड्यू है, अभी दिया नहीं है, बिल्कुल सही कह रही है लड़की। तो हम क्या करेंगे, एक तो एक्सपेंस हो गया, देना है इंटरेस्ट, तो कैपिटल में से तो माइनस करेंगे 2,000। अब ये कह रही है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये देखिए
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दीप्ति किसका अकाउंट है? बैंक लोन जिससे लिया उसका है कि किसी और का है? सर बैंक लोन अपन ने बैंक से लोन लिया, अपने को उसको 2000 इंटरेस्ट देना है, तो जिससे बैंक से लोन लिया उसी को देना है ना 2000 इंटरेस्ट, उसी को दोगे ना। तो जिससे लोन लिया उसको, उसका अकाउंट हमारे पास पहले से है क्या, ये बताओ? है। जब अपन ने लोन लिया था तो अपन ने लोन किस में दिखाया था? बैंक लोन कॉलम में दिखाया ना। तो अपन इसको अनपेड एक्सपेंस की जगह अनपेड एक्सपेंस भी दिखा सकते हैं, लेकिन भैया जिसको देना उसका खाता है हमारे पास, तो हम इसको डायरेक्टली बैंक लोन में दिखाना चाहिए। हम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस में दिखा दीजिए। अभी के लिए थोड़ा सा हम इसको और बाद में डिस्कस कर लेंगे, धीरे धीरे अभी एकदम नया हो जाएगा आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में या बैंक लोन में लायबिलिटी में ऐड करना है। बैंक लोन भी लायबिलिटी में आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी में आ रहा है, तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम बैंक लोन में ऐड कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी ऐड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा खुशी, अब 3 कॉलम में बताओ, 5 कॉलम में बताओ। सर 5 कॉलम में भी सेम होगा ना? कैसे मतलब क्या करूं? कैपिटल में से माइनस। कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से तो नहीं माइनस करते 5 कॉलम में। अपन एक्सपेंस का अलग से कॉलम होता है अपने पास। हाँ सॉरी एक्सपेंस में हम ऐड करेंगे करेंगे। और लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में या बैंक में हम बैंक लोन में प्लस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा, एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा। क्लियर है सबको ये बात? भाई ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? सर आ रहे हैं। है ना? हाँ, अब वो मालूम पड़ना चाहिए ना मेरे को। अच्छा 17th हो गया, अब 18th वाला। तमन्ना ये बताओ, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट दिया। सर मतलब जैसे हमने लोन लिया था बैंक से, बैंक को लोन पे इंटरेस्ट देना है, अब हमें कैपिटल ली है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। सर एक्सपेंस में प्लस बिल्कुल सही। और लायबिलिटी में। अच्छा, यहाँ पे जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी का नाम है कैपिटल, तो अपन इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी का नाम है कैपिटल, कैपिटल पर देना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो देना है कैपिटल पर उसको हम एक्सपेंस में तो प्लस करेंगे। एक्सपेंस में प्लस करेंगे मतलब कैपिटल 3 कॉलम में क्या होगा पता है? 3 कॉलम में ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल से माइनस भी होगा और कैपिटल में प्लस भी होगा। कैपिटल में माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंस है। और कैपिटल में प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट उस कैपिटल पर ही तो दे रहे हैं अपन, तो कैपिटल में ही प्लस कर देंगे। और 5 कॉलम में ये अलग अलग दिखाया जाएगा क्योंकि एक्सपेंस अलग से दिखाते हैं। एक्सपेंस में प्लस और कैपिटल में प्लस, कैपिटल ब्लू में, कैपिटल में प्लस। तो ये कैपिटल भी मैंने आपको बताया था एक बार कि कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी है, कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी। तो कैपिटल के अंदर लायबिलिटी में ही हम प्लस कर रहे हैं, कैपिटल में ही हम प्लस कर रहे हैं। कैपिटल में प्लस और एक्सपेंस में प्लस। वहां पे क्या था, कैपिटल में माइनस और कैपिटल में ही प्लस। जैसे कभी कभी आपके स्कूल में पूछेंगे एग्जाम में कि गिव वन ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन व्हिच विल बी एडेड टू कैपिटल एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया तो ये कैपिटल में ही ऐड होगा, कैपिटल में ही माइनस हो जाएगा। क्योंकि आपके स्कूल में 5 कॉलम तो होता नहीं, 3 कॉलम होता है। आपसे जब पूछेंगे कैपिटल में ही ऐड, कैपिटल में ही माइनस, तो आप ये ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दोगे। एनी क्वेश्चंस हियर? किसी को इसमें कोई क्वेश्चंस? नो सर। हमने अब ध्यान दीजिएगा, थोड़े से कुछ ट्रांजैक्शन है 19 to 31। ठीक है, इनमें किसी में डाउट्स भी आ रहे थे आपको, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है अपना। लोन गिवन टू अ फ्रेंड, एक फ्रेंड को हमने लोन दिया 20,000 रुपए का। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, यहाँ
थोड़ा फट, हाँ लोन दिया हमने 20,000 फ्रेंड को लोन दिया, उस अकाउंटिंग वही मैं उससे फॉर्मेट में लिखता हूँ। लोन दिया हमने 20,000 फ्रेंड को, कैसे लिखेंगे, क्या करूं उसको मैं? एकता तुम बताओ बेटा, फ्रेंड को लोन दिया हमने 20,000 का, एक्सपेंस। बेटा लोन दिया अपन ने, लोन वापस मिलेगा, खर्चा थोड़ी है अपना वो, है ना, अपना एक्सपेंस नहीं है, अपने को वापस मिले ना पैसा ये। क्या होगा? एसेट में यस 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 यस, तो इसका नाम है फ्रेंड्स लोन, और ये फ्रेंड्स लोन क्या है, एसेट है, और ये 20,000 उसके अंदर ये प्लस हो जाएगा, और एक एसेट है कैश, ये 20,000 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो हम कैश में से माइनस करेंगे, और फ्रेंड्स लोन में दूसरी एसेट में हम प्लस करेंगे। कोई डाउट है क्या इसके अंदर, ये बताइए। नहीं सर। एनीबॉडी No, हैज एनी sir. डाउट इन दिस? नो। अब इस जिसको फ्रेंड को लोन दिया है ना, उससे हमें इंटरेस्ट लेना है। 20 ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, जिस फ्रेंड को लोन दिया उस पर इंटरेस्ट लेना है आपने, तो मैं क्या कहूं, इंटरेस्ट लेना है, तो क्या करूं मैं? दीप्ति क्या लिखूं मैं, कैसे लिखूं अकाउंटिंग क्वेश्चन में? इंटरेस्ट लेना है, किससे? जिसको लोन दिया उससे। हाँ सर। मिला नहीं है, लेना है। हाँ बताओ, एक्रूड है, मिलना है, तो क्या करूं? ये इससे 20,000 रुपए का लोन दिया था, अब कितना लेना है उससे? 1,000 रुपए लेना है उससे। और लेना है कि 1,000 रुपए कम लेना है? 1,000 रुपए और और लेना है कि 1,000 रुपए उससे अब कम लेना है? 1,000 रुपए और लेना है। तो भैया फ्रेंड्स लोन पहले अपन ने प्लस कितना किया था, 20,000। अब मैं 20,000 फ्रेंड्स लोन के अंदर ही उसको 1,000 और 21,000 हो जाएगा उसमें। वन और ऐड कर दूंगा। समझ आई बात? हाँ फ्रेंड्स लोन में मैं 1,000 और ऐड कर दूंगा, ये बात समझ में आई? लेकिन ये हाँ किस बात सर। के ऐड करूंगा, किस चीज के, ये क्या है? ये ऐड कर देंगे ऐसे, और क्या करेंगे? और क्या है? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सर क्या ऐड करो? रेवेन्यू। यस, रेवेन्यू में प्लस कर देंगे, और अगर ये 3 कॉलम होगा तो हम ये कैपिटल में प्लस कर देंगे रेवेन्यू की जगह, बस इतनी सी फर्क। तो ये फ्रेंड्स लोन एसेट में प्लस हो जाएगा और रेवेन्यू में प्लस हो जाएगा, ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि यस सर। इंटरेस्ट मिलना है अपने को, इंटरेस्ट मिलना है अपने को, जैसे अपने लोन दिया अब उसमें इंटरेस्ट मिलना है अपने को। अब देखिएगा, अब थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर जा रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलर ट्रांजेक्शन है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसको एक काम करता हूँ, थोड़ी जगह कम करूँ, मुझे यहाँ पे मुझे आपको इंटरेस्ट भी यहीं पे समझाना है इसका, तो यहाँ पे मुझे जगह चाहिए। हाँ चलिए ठीक, नहीं इसको थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ चलिए। अब ड्राइंग्स है, ये देखिए मैं ऊपर थोड़ा खिसकाना पड़ा स्पेस के लिए। ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स कितनी, 12,000 की ड्राइंग्स हुई, ये इसका मतलब क्या, ओनर ने बिजनेस से 12,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है? तो फिर एक था, ये बताओ ओनर ने ड्राइंग्स कर ली 12,000 रुपए की, इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे दिखाएंगे? एक्सपेंस। एक्सपेंस कैसे हुआ, है बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, ओनर ने पैसा दिया था, ओनर ने निकाल लिया, बात समझ में आई? जब ओनर ने दिया था पैसा तो आपने क्या उसको रेवेन्यू माना था क्या, एक था ये बताओ? नो सर। तो क्या था, वो लायबिलिटी था, उसको आपने किस में दिखाया, कैपिटल में दिखाया। जब ओनर बिजनेस को पैसे देता है तो आप उसको लायबिलिटी मानते हो और कैपिटल में दिखाते हो, तो जब ओनर पैसे निकालेगा तो आप लायबिलिटी या कैपिटल में से माइनस कर दोगे, सीधी सी बात। ओनर पैसे निकाल रहे हैं ना बिजनेस में से, तो आप उसको माइनस कर दो, तो क्या करोगे इसको, लायबिलिटी में से लायबिलिटी का नाम क्या है, कैपिटल, तो आप इसमें से क्या करोगे, कैपिटल में माइनस, और कैश में माइनस,
कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। हम इसके जगह एक तरीका हमारे पास और है। जो ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है वो कैपिटल में प्लस होता है, जो ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है वो कैपिटल में प्लस करने के बजाय हम एक ड्राइंग्स अकाउंट बना लेते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट अलग से, ड्राइंग्स अकाउंट, ये ड्राइंग्स को हम एसेट ट्रीट करते हैं और उसके अंदर भी हम प्लस कर सकते हैं और हम कैश में माइनस कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कैपिटल का मतलब जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्टेड। और ड्राइंग्स का क्या मतलब हुआ? ड्राइंग्स का मतलब है मनी विथड्रॉन, मनी जो निकाला गया। कुछ फर्क नहीं। कैपिटल जो ओनर ने लगाया, ड्राइंग माने जो ओनर ने पैसा निकाला, बस इतना सा फर्क। तो मैं कैपिटल से माइनस करने की बजाय कुछ अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि उसको अलग दिखाओ। जो पैसा ओनर निकाल रहा है तो उसके लिए आप ड्राइंग्स अकाउंट बना लो, उसके अंदर दिखाओ उसको। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं कैपिटल से माइनस करूं या ड्राइंग्स अलग अकाउंट बनाऊं? ऐसा कर सकता हूं ना? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? पहले बताइए। ड्राइंग्स मान लो अलग से या कैपिटल में से घटाऊं, दोनों में से कुछ एक ट्रीटमेंट कर सकता हूं? हाँ या ना बोलिए हाँ तो। सर, कर सकते हैं। तो आपके लिए बेटर ट्रीटमेंट ये होगा कि आप ड्राइंग्स में ऐड करो और कैश में से माइनस करो। ये वाला ट्रीटमेंट ज्यादा सही है। ये ट्रीटमेंट ज्यादा सही। ये बात क्लियर हो गई कि सबको नहीं हुई? ये बताइए। यस सर। यस यस सर। सर। बस, तो मैं ये वाला ट्रांजैक्शन हटा देता हूँ, ये एंट्री हटा देता हूँ। अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स में प्लस कर देंगे और कैश में हम माइनस कर देंगे। ड्राइंग्स में हम प्लस करेंगे और हम कैश में माइनस करेंगे। अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है तो ड्राइंग्स में हम ऐड करेंगे, कैश में माइनस करेंगे। Sir, so how much more will the class continue? आप बताइए। Can I continue till 6 or 5, 10 more minutes or 5 more minutes as you say? हमें सर कोई 6 दिक्कत? o'clock तक मुझे चलेगा। अच्छा ठीक है। anybody else, anyone else? Tell me। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन संडे को कंटिन्यू कर लेंगे। संडे को तो सुबह मुझे आपकी क्लास लेनी है और संडे को सुबह आपकी क्लास मोस्ट प्रॉब्ली कितने बजे? 9 o'clock रखे, 8:30 रखे, कब रखे? अकाउंट्स की कल तो इकोनॉमिक्स का ही है, अकाउंट्स के कल संडे को कितने बजे रखे सुबह? सर सर 9 o'clock। 9 o'clock रख लो। ठीक है, अभी आप बता दीजिए मुझे कितनी देर और मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? Sir, may I leave because I have done this? ठीक है, तुम लीव कर लो बेटा, लेकिन इसके बाद वाले तुमको शीट है वो तुम कर लेना। तुमको कुछ डाउट्स है वो मैं अभी नहीं क्लियर कर पाया, तुमको कुछ डाउट्स है ना इसमें, तो वो हम संडे को सुबह कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। ठीक है, Okay, तो sir. तुम यू कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट शीट। नेक्स्ट शीट तुम कर ही सकती हो। Yes, sir. नेक्स्ट शीट कर लो, 8th वाली और 9th वाली, दोनों नेक्स्ट शीट्स कर लेना। मैंने तुमको दोनों बता दी थी, 8th और 9th दोनों बता दी थी, खुशी याद है? Yes, sir. बस वो दोनों स्टार्ट कर देना, डोंट वेट फॉर इट, और कर लेना। परसों संडे को मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मॉर्निंग फाइन। Anybody else has to ask something? Can I continue for how much time? 6 o'clock? यस यस सर। सर। Sir, till 6. अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट पहले खत्म कर दूंगा। आई जस्ट नीड 10 more minutes। अब देखिए, ड्राइंग्स पर ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स प्लस किया, कैश माइनस किया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस ड्राइंग्स के ऊपर जो पैसा निकाला है, इसके ऊपर मुझे 1200 रुपीज का इंटरेस्ट लेना है। तो ड्राइंग्स क्या दिखाता है? अमाउंट जो ओनर ने निकाला। तो ओनर ने 12,000 रुपीज तो निकाल लिए, अब मुझे इस पे 1200 इंटरेस्ट लेना है। तो मैं क्या मानूंगा? ओनर से मुझे ये पैसा दिखा रहा है, ड्राइंग्स दिखा रहा है जो मुझे ओनर से पैसा लेना है। ओनर से कितना लेना है? 12,000 लेना है। ओनर ने इतना 12,000 रुपए निकाले। अब मैं कहता हूँ उसमें मुझे इंटरेस्ट लेना है 1200 रुपीज का, तो मैं 12,000 में ऐड कर दूंगा या 12,000 में लेस कर दूंगा? आप बिजनेस हो, ओनर अलग है,
ओनर ने 12,000 रुपीज बिजनेस से निकाले, आप कह रहे हो ओनर से 12,000 रुपए मुझे लेने हैं क्योंकि ओनर ने 12,000 रुपीज बिजनेस से निकाल लिए। अब दूसरा ट्रांजेक्शन है, आपको ओनर से 1200 इंटरेस्ट का भी लेना है। तो अब आपको ओनर ने से कितना लेना है, 12,000 लेना है कि 13,200 लेना है या 10,800 लेना है? 13,200. ओके, एक 13,200. दीप्ति, सर हैंग हो गया था, वापस रिपीट कर सकते हैं क्या देखिए क्वेश्चन? ड्राइंग्स का दिखा रहा है, ड्राइंग्स बता रहा है कि ओनर से हमें 12,000 लेना है, ओनर ने बिजनेस से 12,000 ले लिए, ओनर से अब मुझे 12,000 लेना है। अब 1200 इंटरेस्ट हो गया, ओनर से वो भी लेना है इंटरेस्ट, तो मेरा 12,000 से बढ़ के अमाउंट 13,200 हो जाएगा या घट जाएगा? सर बढ़ेगा अमाउंट, कितना हो जाएगा? 13,200। 13,200। ध्रुवी, व्हाट डू यू से? सर 13,200. अब मैं क्या एंट्री करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स में प्लस कर दूंगा, और इंटरेस्ट रेवेन्यू, हमें इंटरेस्ट मिलना है, ओनर से इंटरेस्ट मिलना है। कैपिटल पर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट रेवेन्यू है, इंटरेस्ट रेवेन्यू प्लस 1200, 1,200। ये बात समझ में आई कि नहीं? ड्राइंग्स का इंटरेस्ट 1,200 रुपीज हमारी रेवेन्यू है, ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ड्राइंग्स Yes. प्लस इंटरेस्ट प्लस, ठीक है यहां तक। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अनपेड सैलरी है 2,000 की जो अब हमने पे कर दी। कोई बता सकता है इसका क्या इफेक्ट करूंगा मैं? अनपेड सैलरी इज पेड ऑफ, जो अनपेड थी ना सैलरी वो अपन ने पे कर दी। कैश में से माइनस. ओके, कैश में से माइनस, वेरी राइट। अनपेड है, लायबिलिटी है, कैश हाँ में से सर, माइनस, एक्सपेंसिव में भी ऐड हो जाएगा। नहीं। अच्छा ये बताइए, जब अनपेड हुई होगी सैलरी तब अपन ने क्या किया होगा? अभी अनपेड पे की, जब अनपेड हुई होगी तब अपन ने क्या किया होगा? तो तब लायबिलिटी में प्लस हुआ होगा. और लायबिलिटी में प्लस क्या होगा? हमने उस समय क्या किया होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटी में प्लस क्या होगा, और क्या क्या होगा? सर एक्सपेंसेस में भी. और सैलरीज एक्सपेंस में हमने प्लस किया होगा जब आउटस्टैंडिंग हुई थी। और अब हम इसी को तो पे कर रहे हैं। अभी नया एक्सपेंस हो रहा है कि पुराना एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं? तो उसी एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा. माइनस क्यों होगा? खर्चा कम थोड़ी हो रहा है अपना, एक्सपेंस तो हो गया, एक्सपेंस माइनस थोड़ी हो रहा है, एक्सपेंस कम थोड़ी हो रहा है अपना, एक्सपेंस तो वही हो चुका है ना अपना। तो क्या कर सकते हैं अपन? सर कैश में से. चलिए कैश तो माइनस होगा, और बिल्कुल सही। और देखिए जब एक्सपेंस नहीं दिया था तो लायबिलिटी था, अब दे दिया तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटी माइनस कर देंगे, एक्सपेंस माइनस नहीं होगा, एक्सपेंस तो हो गया अपना। जब नहीं दिया था ना तो हमने एक बार एक्सपेंस में जोड़ दिया तो एक्सपेंस तो हो चुका है अपना, एक्सपेंस तो कम नहीं हो रहा है। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटी जरूर हम माइनस कर देंगे 2000, दैट इज कैश माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटी माइनस, इतना जरूर हो जाएगा। ठीक है सर
सर ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज वाला समझ नहीं आया। अच्छा जब, अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा ये मुझे बताइए कि मैं आपसे एक ट्रांजैक्शन कहता हूं, आउटस्टैंडिंग अनपेड सैलरीज 24,000, इसको कैसे दिखाओगे? आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 2,000 की, बस इतना ट्रांस, इसको कैसे दिखाओगे आप? आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सर एक्सपेंस में प्लस। सैलरी एक्सपेंस का नाम है सैलरीज, एक्सपेंस में प्लस 2,000 और सर लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटी में प्लस। लायबिलिटी प्लस। ठीक है, ये बात यहां तक तो क्लियर है। यस सर। अब मैं इसी में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ले आता हूं, अभी तो लायबिलिटी है ना, अभी अपन ने दिया नहीं ना। अब मान लीजिए यहाँ पे अपन एक ट्रांजैक्शन ले आते हैं कि अपन ने उसको पे कर दिया, अपन अब उसको पे कर रहे हैं, तो अब क्या करूं? अब बताइए, ये कनेक्टेड है, मान लीजिए ये 23rd और 24th ट्रांजैक्शन इसके बाद का है, इससे जुड़ा हुआ है। अब मुझे, अब ये जो लायबिलिटी थी इसको मैंने पे कर दिया, अब मैं क्या करूं? सर उसमें से माइनस करना है। इसमें से माइनस, सर आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटी वाले में। एक्सपेंस भी माइनस होगा? नहीं सर। एक्सपेंस तो हो चुका है, वो माइनस नहीं हो रहा है, लेकिन जब खर्चा हुआ था तो जो नहीं दिया था वो अब दे रहे हैं अपन, और कैश एसेट माइनस होगा, सर आगे। ये हो रहा है इसका। इज दैट ओके? एनी डाउट इन दिस? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब मैं इसके आगे की कहानी, अच्छा चलिए ठीक है, एक ट्रांजैक्शन और ले सकते हैं, इसी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आप समझ लिए हैं तो फिर शायद वो भी आप समझ जाएंगे थोड़ा सा। अच्छा एक काम करता हूं, वो करने से पहले ट्रांजैक्शन, ये वाला ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, अनपेड टेलीफोन बिल पेड ऑफ। जो अनपेड टेलीफोन बिल था अब अपन ने उसको पे कर दिया, वही ट्रांजैक्शन है, वैसा ही है। इसको कैसे लिखूंगा मैं? सर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में माइनस आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल। ये हमारी लायबिलिटीज माइनस 1800 और कैश एसेट माइनस 1800। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ यस। अब एक लास्ट ट्रांजैक्शन, उसके बाद हम ये संडे को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये उससे ही जुड़ा हुआ है। अक्रूड कमीशन रिसीव्ड, अच्छा अभी इसको नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले हम मान लेते हैं सपोज ये ट्रांजैक्शन से कितना है अक्रूड कमीशन, इसको हम कैसे करेंगे? अक्रूड कमीशन, सर रेवेन्यू, रेवेन्यू कमीशन रेवेन्यू प्लस 16,000 और कमीशन रेवेन्यू प्लस 16,000 और रुका। सर मिला है हमें, नहीं मिला है? सर नहीं मिला है। नहीं मिला, मिलना है कि नहीं, हमें देना है? सब मिलना है। तो मिलना है। सर अक्रूड, एसेट में यस, अक्रूड कमीशन एसेट प्लस। प्लस। अब जब ये पैसा मिल जाएगा तब क्या करोगे? रिसीव्ड, तब क्या करोगे? सर कैश में प्लस हो जाएगा। फिर और सर रेवेन्यू में भी होगा प्लस। रेवेन्यू में भी प्लस होगा? हाँ बेटा रेवेन्यू दो बार मिल रहा है 16,000 की, एक ही बार मिला है आपको? एक ही बार।
तो आपने एक बार पहले जोड़ चुके हैं आप रेवेन्यू में, तो दोबारा तो नहीं जोड़ सकते आप। हाँ, और एसेट में होगा प्लस। कैश का तो हो जाएगा प्लस। कैश में प्लस होगा, और ये जो एक्रूड कमीशन था, ये एक्रूड कमीशन माइनस हो जाएगा। भाई एक्रूड कमीशन एसेट में आपने प्लस, ये माइनस हो जाएगा। आपने यहाँ पे एक्रूड कमीशन में प्लस क्यों किया था? क्योंकि नहीं मिला था, नहीं मिला था इसलिए आपने प्लस किया था। अब जब मिल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और कैश फ्लो, ये तो आपने इसलिए ऐड किया था कि आपने अर्न किया था। ये मिलने ना मिलने से इसका कोई मतलब नहीं था, ये आपने अर्न किया था इसलिए प्लस किया था। लेकिन यहाँ पर ये एक्रूड कमीशन आपने ये प्लस किया था जब आपको वो नहीं मिला था, और जब ये मिल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, एनी अदर डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, तो मैंने अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 तक के ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लिए। अब इसके अपने को 5 ट्रांजैक्शंस बच रहे हैं, ये मैं एक साथ ही ले लूंगा क्योंकि इसमें खुशी को भी डाउट थे और आपको भी डाउट आएंगे। अच्छा, ये वाला था अनपेड सैलरी पेड ऑफ, ये तो एक ही ट्रांजैक्शन था। इसको मैं वापस से शीट को ठीक कर देता हूँ जैसी ये शीट थी। सर हाँ, सर ये शीट एक बार सेंड कर देंगे आप, क्योंकि मैं तब ग्रुप में नहीं थी। तुम ग्रुप में उस समय नहीं थी ना? हाँ, मैं बिल्कुल, हाँ, मैं भी, थैंक यू सर। So we have to leave. yes, you can definitely leave. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर।